आज बहुत सुंदर अवसर है, बहुत दिव्य अवसर है। श्रीमद् भागवत भी यहाँ पर हो रही है और साथ में आज यहाँ विशाल संत सम्मेलन भी है। सभी संतों का आशीर्वाद लिया है और आज भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है। सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, इसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनः निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो या आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर भी अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी भी सब तैयारियाँ हो रही। सभी संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन में अच्छा मेला हो, अच्छा आयोजन हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पंजाब के सीएम की आपने बात की नागरिकता वाले मामले में क्या नहीं, मेरी बात हुई है और हमने उनको कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से करेंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है, सभी का सम्मान करती है और यहाँ पर हेमकुंड साहब भी है, यहाँ पर नानक मता साहब भी है, यहाँ रीठा साहब भी है। अनेक स्थल जो है यहाँ पर हमारे सिख धर्मगुरुओं ने स्थापित किए हैं। एक मान्यता है, तो सबका सम्मान करना हमारे राज्य की एक संस्कृति है, संस्कार है हमारे। सर, आखिरी सवाल, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जिस तरह से एसआईटी की जांच आई है, उसमें बड़े पदाधिकारी को कोई नाम नहीं, तो क्या विपक्ष ऐसे हवा बना रहा था? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो इस प्रकार के मुद्दों को, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो परंपराएं हैं, उन सबको बदनाम करना, सनातन को कहीं न कहीं से नुकसान हो, इस प्रकार के काम वो हमेशा उसका प्रयास करते हैं, लेकिन अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। थोड़ा सा नीचे रखो, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। सन्यासी साधु संतों ने ही सनातन की गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखा है और अब हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन हो रहा है और ये इस समय सनातन का गौरव काल चल रहा है। यदि हम वैश्विक दृष्टि से कहें तो योग और अध्यात्म में तो भारत विश्व गुरु बन चुका है। शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, अलग अलग सेवाओं सर्विसेज में, अर्थनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य नीतिक दृष्टि से भी भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज सब संतों ने सबको प्रेरणा दी है, आओ इस सनातन के गौरव काल में इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने अपनी भूमिका पूरी प्रामाणिकता से निभाओ। और आज हमने एक बात और कही कि हमारे जितने भी साधु संत महात्मा और सनातन धर्मी हैं, कम से कम एक दूसरे की आपस में कोई निंदा ना करे। हमारे विरोध करने वाले तो योग, आयुर्वेद, सनातन के वेदों के ऋषिकाओं की परंपरा के विरोधी ही बहुत ताकतवर हैं। हम आपस में संगच्छध्वम संवदध्वम होकर के इस देश को आगे ले जाने के लिए काम करें। और सब महापुरुषों ने यहाँ आकर के और सबको आशीर्वाद दिए। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज जी, जिनका हमारा 30 वर्षों का बहुत आत्मीय प्रेम है, हरिद्वार में जब से आए उससे पहले से भी, क्योंकि जहाँ हम हरियाणा में जहाँ से हमारी गुरुभूमि है वहाँ से आपका संबंध रहा है, तो बचपन के हमारे मित्र हैं। वो भी 2 शब्द बोल दो महाराज जी। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने सनातन संस्कृति और योग के विषय में संसार में जो प्रकाश आज फैलाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और आज पूज्य महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज के जन्म दिवस के इस वार्षिक समारोह में जो हरिसेवा आश्रम का समारोह था, जिसमें सभी पूज्य संतों के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी पधारे, तो हम सब लोगों ने उनको बधाई दिया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के माध्यम से और धर्म का जो क्षेत्र है उसमें संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। राजा अगर आशीर्वाद लेने आता, संतों का कर्तव्य उसको आशीर्वाद देना, लेकिन राजा का भी कर्तव्य है कि धर्म के अनुसार राजनीति का संचालन हो, मर्यादाओं का पालन हो। और योग, क्योंकि धर्म भूमि है, ये देवभूमि है, 4 धाम है यहाँ, वो सभी विश्व के लोग यहाँ आते हैं। तो सबकी भावनाओं को समाज जो है, समाज के जितने लोग हैं यहाँ, उनको हम लोगों ने एक भावना के रूप में आने वाला जो अर्ध कुंभ है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, पूरा साधु समाज उसके लिए उनकी प्रशंसा करता है और सबको आशीर्वाद देता है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो कुछ कह दिया, बहुत कुछ कहना शेष नहीं। इति शुभम। रिपोर्ट दे दी है और किसी भी बड़ी पदाधिकारी का नाम नहीं है, तो क्या लग रहा है कि जैसे विपक्ष लगातार हवा बना रहा था कि अलाना का नाम है, फलाने का है? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा
कि बिना कोई प्रूफ के किसी के ऊपर आरोप लगाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए सोच समझ के लोग आरोप लगाएं। एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करेगी, जो दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगी। और ये बात सही है कि जिसने भी गड़बड़ की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और योगी जी ने आश्वस्त किया है कि वो कार्रवाई होगी। लेकिन भाई साहब जिस तरह जो यूपीटी में सांसद ऑपरेशन टाइगर चलाया है और जो सांसद है वो अब शिंदे सेना में शामिल हो गए हैं, आप कैसे देखिए, क्या करें? नहीं देखिए, वो तो शिवसेना में ही है, उद्धव कांग्रेस के नज़दीक चले गए थे, जबकि बाल ठाकरे साहब हमेशा कांग्रेस का विरोध करते रहे, वो शिवसेना में ही है। उद्धव के कांग्रेस के नज़दीक जाने के कारण पूरी शिवसेना उनसे नाराज़ है और एक एक करके सब उनसे बाहर हो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि शिवसेना से लोगों ने बगावत की, ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने ओरिजिनल शिव सैनिकों के साथ बगावत की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।